हेलो एवरीवन, आज हम फार्मा नहीं फोरेंसिक का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है आपका साइकेट्री या फिर फोरेंसिक साइकेट्री। तो देखो, साइकेट्री होती क्या है, जिसमें आप स्टडी, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हो। किस चीज़ का? किसी मेंटल इलनेस का। ठीक है, अगर आप किसी मेंटल इलनेस का, ठीक है, स्टडी करो, डायग्नोसिस करो, ट्रीटमेंट करो, उसी को हमने क्या बोला, आपका साइकेट्री। तो यानी आपको साइकेट्री की डेफिनेशन हुई यार। साइकेट्री क्या आपका डील्स विद स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। अब आप फोरेंसिक साइकेट्री की क्या डेफिनेशन होगी? तो देखो, फोरेंसिक साइकेट्री क्या होती है? डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइकेट्री। आप एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइकेट्री, आप अपनी एप्लीकेशन नॉलेज यूज़ कर रहे हो, किस लिए? इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ऐसा यानी डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइकेट्री इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब मेंटल इलनेस या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हम किसे बोलते हैं? ये क्या होती है? देखो, या फिर आपका माइंड या फिर पर्सनैलिटी की वो है डिसऑर्डर, जिसमें आपका क्या, आप मेंटल और इमोशनल प्रोसेस आपके प्रोसेस नहीं कर पाते। ठीक है, और आपका इंपेयरमेंट हो जाता है बिहेवियर कंट्रोल का। यानी इट कैन बी डिफाइंड एज अ डिसऑर्डर ऑफ माइंड। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ माइंड और द पर्सनैलिटी in which there is derangement of the mental or emotional processes and impairment of behavioral control. इंसेनिटी क्या होता है आपका? इंसेनिटी भी आपका ये, इंसेनिटी की भी सेम ही डेफिनेशन आपकी मेंटल ना समझना। इंसेनिटी या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कैन बी डिफाइंड एज अ डिजीज ऑफ द माइंड, ठीक है, और द पर्सनैलिटी, माइंड और पर्सनैलिटी, इन विच देयर इज डिरेंजमेंट ऑफ द मेंटल और इमोशनल प्रोसेसेस एंड इम्पेयरमेंट ऑफ बिहेवियरल कंट्रोल। ठीक है, अबाउट इन आईपीसी फ्रेज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यूज सिनोनिमली टू टर्म इंसेनिटी, मैडनेस और मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, इन कोर्ट्स ओनली सो कॉल्ड लीगल इंसैनिटी ऑफ अ पर्सन बिकम्स इंपॉर्टेंट, नॉट मेडिकल इंसैनिटी। अ मेडिकल ऑफिसर विल ओनली गिव हिज ओपिनियन वेदर अ पर्सन इज इंसेन और नॉट। मेडिकल ऑफिसर ही बताएगा कि वो पर्सन आपका इंसेन है या नहीं है। ठीक है, एक वो फीन इंसेनिटी या फिर इसको हम क्या भी बोलते हैं, फॉल्स इंसेनिटी। ये क्या होता है आपका? मीन्स अ कंडीशन वेयर अ पर्सन इज प्रिटेंडिंग टू बी इंसेन। ठीक है, वो प्रिटेंड कर रहा है इंसेन का, वो है नहीं असलियत में आपका इंसेन। डायग्नोसिस ऑफ इंसेनिटी क्या होगा? देखो, डायग्नोसिस इंसेनिटी क्या होगा? पीरियड ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन टू फॉर्म एन ओपिनियन बनाना है आपको अबाउट द पेशेंट्स माइंड एंड डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लिनिकल एग्जाम टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट द पेशेंट्स माइंड, उसके माइंड की और डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। केयरफुल एग्जामिनेशन इज नेसेसरी विच इंक्लूड्स दिस फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या है आपके? सबसे पहले तो आप हिस्ट्री टेकिंग करोगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आपका मेंटल एग्जामिनेशन, फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर हम करेंगे कि भाई ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्यूज अप टू मैक्सिमम ऑफ 30 डेज ऑन कैसे 3 ओकेजन्स, यानी 10 3 बार हम उसको चेकअप करेंगे, उसका 10 दिन के इंटरवल पे। ठीक है, यानी देखो क्या, हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल स्टेट, एग्जामिनेशन ऑफ मेंटल स्टेट, आपका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्यूज्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 30 डेज ऑन दी 3 ओकेजन्स। ठीक है, अब आप इसमें डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फेन इंसेनिटी, यानी ट्रू और फॉल्स इंसेनिटी में डिफरेंस क्या क्या है, पॉइंट्स क्या क्या डिस्कस करेंगे, ट्रू में क्या है, फॉल्स में क्या है, वो डिस्कस करेंगे। देखो, ट्रू में क्या है, ऑनसेट क्या है, यूजुअली इंसीडियस। ठीक है, और इसमें क्या है, सडन। मोटिव ट्रू में एब्सेंट होगा और आपका जो आपकी फॉल्स इंसेनिटी है उसमें प्रेजेंट होगा। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स आपके ट्रू में प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। साइन एंड सिम्टम्स, अब साइन एंड सिम्टम्स जो ट्रू इंसेनिटी उसी में तो होगा, जो नाटक कर रहा है उसमें थोड़ी ना होगा, या फिर हमको पेक्युलर। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस जो ट्रू इंसेंट वाला उसके पेक्युलर फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, इसके नोट्स हो। इरेक्शन, कैन स्टैंड, कैन नॉट। ठीक है, अबाउट सीमन एमिशन, प्रेजेंट्स, और इसमें क्या है, एब्सेंट। और इसमें हैबिट्स क्या होंगी उसकी, डर्टी एंड फिल्दी होंगी। और इसमें क्या होगा, नॉर्मल ही होंगी। स्किन लिप्स कैसे होंगे, इसमें ड्राई और ब्राउनिश, और इसमें नॉर्मल। टंग कैसे होगी, कोटेड, इसमें नॉट सो। अबाउट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंसेनिटी? देखो, इंसेनिटी के 5 कॉजेज हैं आपके, अगर मैं वैसे कहूँ तो इसमें 5 कॉजेज होंगे आपके। तो इंट्रिंसिक फैक्टर, एक आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एक आपका कंजेनाइटल एनोमलीज, और आपका ड्रग इंड्यूस। ठीक है, अब देखो इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या क्या है, आपको इंट्रिंसिक है यानी आपके अंदर ही है, वो आपके अंदर से कुछ ना कुछ हुआ है। इंट्रिंसिक फैक्टर इंसेनिटी क्या जो आपका कारण है, देखो या तो क्या हुआ, हेरिडिटरी, जो आपकी फैमिली में थी और आपको भी उस वही आगे फैमिली केसेस वेल नोन। या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि भाई आपने बच्चे को कैसा ट्रीटमेंट दिया, उसकी वजह से हेड बाय गार्डियन पुट अंडर ट्रेमेंडस, जब आप बच्चे को प्रेशर में डालते तब आता है। या फिर वेरियस इपॉक्स ऑफ लाइफ, लाइक प्यूबर्टी हिट हुई, मेनोपॉज, क्लाइमेटिक चेंज, या फिर इसमें आप एक मैरिज भी ऐड कर सकते हो, मैरिज, क्योंकि ये क्या है, ये बड़े ही आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स है आपकी लाइफ के। ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, याद रखो। या फिर स्ट्रेस है, क्या हुआ, लॉस ऑफ मनी हुआ, सोरो है, सेक्स, या फिर सोशल पोजीशन, या डिजेनरेटिव अल्जाइमर है, हेड इंजरी है, सिफिलिस एक्सेट्रा। अब एक्सटेंसिव फैक्टर क्या क्या है आपके, इन्फेक्शन, ट्यूमर, या फिर एक्सेट्रा। मेटाबॉलिक में आपका क्या कहेगा, हाइपोग्लाइसीमिया है, डायबिटीज़ मेलाइटस है आपको, या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस है। ठीक है, ड्रग इंड्यूस में क्या क्या आएगा आपका, अल्कोहल आपने लिया, कैनबिस, हीरोइन, ओपियम, इनकी वजह से आपको हो रहा है। ठीक है, अब आपका, अब हम डिस्कस करते हैं इसमें, अब हम डिस्कस करेंगे इसमें आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस। क्लासिफिकेशन का वैसे तो आपका 2 है आपका, एक तो है जनरल और एक है आपका WHO क्लासिफिकेशन। ये देखो, क्लासिफिकेशन में 2 वेल एक्सेप्टेड मेथड्स, ये DSM-4 और आपका ICD-10। ये देखो आपका डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 4th एडिशन, अमेरिकन सिस्टम। ISD क्या, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, इंजरीज एंड कॉज ऑफ डेथ। देखो, लेकिन हमने क्या किया, हमने 2 टाइप से क्लासीफाई किया, जनरल और आपका WHO। अब देखो, आप इसको कैसे याद रखो, जनरल में आपको क्या याद रखना है, फूड का आपने एक ओ हटा दिया, यानी फूड, यानी कि क्या, फंक्शनल इंसैनिटी, ऑर्गेनिक और डेवलपमेंटल। ठीक है,
ये आपको जनरल क्लासिफिकेशन का याद रखना है कि भाई डेवलपमेंटल है, ऑर्गेनिक है और फंक्शनल है। और आपका WHO क्लासिफिकेशन क्या करता है? आपका साइकोसिस और न्यूरोटिक या फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, साइकोपैथिक या फिर सेक्सुअल डेविएशंस या फिर मेंटल रिटार्डेशन। अब हम करते हैं WHO ने कैसे क्लासिफाई किया, क्योंकि WHO है तो भाई मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड मेथड क्लासिफिकेशन तो होगा ही होगा। अब देखो इसने कैसे किया। साइकोसिस, देखो साइकोसिस क्या है? आपका मेजर इलनेस इन विच देयर इज लॉस ऑफ टच विद रियलिटी। आपका लॉस ऑफ टच है, आपको पता ही नहीं रियलिटी में चल क्या रहा है, ठीक है। इट मे बी ऑर्गेनिक साइकोसिस एसोसिएटेड विद ऑर्गेनिक कोज। एग्जांपल क्या है इसके? हेड इंजरी, एपिलेप्सी, क्रोनिकल कोलिज्म, ओल्ड एज, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस एक्सेट्रा। या फिर फंक्शनल साइकोसिस, नो अपरेंट कोज फॉलोइंग टाइप्स हैं इसके फंक्शनल साइकोसिस के। स्किज़ोफ्रेनिया है, मूड डिसऑर्डर है, पैरानॉइड स्टेट है, ठीक है। मूड डिसऑर्डर में भी क्या आपका मैनिया या डिप्रेशन। और न्यूरोसिस क्या एक माइनर मेंटल इलनेस है, वो मेजर थी, ठीक है। इट इज अ मेजर मेंटल इलनेस इन विच देयर इज लॉस विद रियलिटी, ठीक है। ये क्या है? माइनर मेंटल इलनेस, पेशेंट सफर फ्रॉम इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर बट डज नॉट लॉस टच विद रियलिटी। साइकोसिस में आप तो एक तो क्या कर रहे थे? लॉस ऑफ टच विद रियलिटी। आप रियलिटी में, इसमें आप रियलिटी में हो, ठीक है। आपके आसपास क्या चल रहा है आपको पता है। न्यूरोसिस में भी हुडा याद रखो है, फिर आपका इसका हुडा ये ट्रिक है वैसे तो, वरना तो आपको क्या याद रखना है कि भाई एंग्जाइटी न्यूरोसिस, हिस्ट्रिया न्यूरोसिस, डिप्रेसिव या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। एंग्जाइटी क्या है? पर्सन जो आपका पर्सन है वेरी एंग्सियस अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए वो क्या है? एंग्सियस है। हिस्ट्री में फीमेल सफर फ्रॉम कन्वल्शन, स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ ड्यू टू सम स्मॉल कॉज। लड़कियों का था ना, रोना गाना शुरू हो गया तो स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ भी हो सकता है। या फिर डिप्रेसिव न्यूरोसिस, पर्सन हमेशा सैड है, अलोफ एंड विड्रॉन है, ठीक है। अलोफ एंड विड्रॉन, रिवर्स एंग्जाइटी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, पर्सन ऑब्सेस्ड विद समथिंग, अ फुलिश थॉट व्हिच अ पर्सन कैन नॉट अवॉइड। अब आपका देखो अगला क्या है? साइकोपैथिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी साइकोपैथ। दिस पीपल आर नॉट इंसेन इन ट्रू सेंस बट डू नॉट लाइक फॉलो नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। ये असलियत में तो इनसे नहीं है, बट इनको सोसाइटी में जो कायदे कानून है वो इनको फॉलो नहीं करने। ये अग्रेसिव होंगे, वायलेंट होंगे, एंटी सोशल एक्ट्स तो ये परफॉर्म करते ही रहेंगे, इनके कोई मोरल नहीं होंगे, ये सुसाइडल और होमिसाइडल होंगे, मतलब मरने मारने की बातें होती हैं इनकी। नो सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बच्चे पालने हैं, शादी करनी है, वो इनमें कोई भी सेंस नहीं होती अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब आओ इसका आखिरी पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन आपका साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। साइकोसिस क्या है? एक डिजीज विद साइकोसिस देखो क्या था पहले बताओ। मेजर कोज था, मेजर इलनेस जिसमें आपका लॉस ऑफ टच विद रियलिटी। न्यूरोसिस क्या था? माइनर इलनेस जिसमें आपका रियलिटी से टच था, ठीक है। नेचर क्या है? डिजीज एंटिटी विद द फिजिकल बेसिस ऑफन डिटरमाइंड जेनेटिकली। सीवियरिटी क्या है इसकी? मेजर, ठीक है। रिएक्शन, अब देखो न्यूरोसिस क्या है? रिएक्शन टू स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेस ड्यू टू एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। सीवियरिटी क्या है इसकी? माइनर। एम्पैथी क्या है? एब्सेंट, इसमें क्या है? प्रेजेंट। कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, इसमें क्या है आपका? एब्सेंट, इसमें क्या है? प्रेजेंट। इनसाइट क्या है आपका? एब्सेंट, इसमें क्या है? प्रेजेंट। थैंक यू। आज की वीडियो में डिस्कस किया क्या क्या आपका, देखो हमने साइकेट्री देखा, फोरेंसिक साइकेट्री देखा, इंसेनिटी देखा, डायग्नोसिस ऑफ इंसेनिटी आप कैसे करोगे, डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स इंसेनिटी हमने देखा, कॉजेस ऑफ इंसेनिटी देखा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिजीजेस देखी, जिसमें आपका क्या क्या जनरल क्लासिफिकेशन और WHO क्लासिफिकेशन। फोर्ड आपका इसमें था, और इसमें क्या था? साइकोसिस, न्यूरोसिस, इसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सेक्सुअल डेविएशन या फिर मेंटल रिटार्डेशन। इसमें हमने WHO क्लासिफिकेशन पढ़ी, साइकोसिस देखा, साइकोसिस के टाइप्स देखे, न्यूरोसिस देखा, न्यूरोसिस के टाइप्स देखे, साइकेट्री देखा, डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। थैंक यू एवरीवन। आज